बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। हमारे पास माशाल्लाह से बहुत प्यारी आवाज़, वो भी 7 आवाज़ें हैं और इन 7 आवाज़ों में से 5 ऐसे लोग हैं जो कि कल फाइनल में पहुंचेंगे। पाकिस्तान में ऐसी आवाज़ें बहुत कम है जैसी आपकी वॉइस क्वालिटी है। हम लोग ये बोल रहे थे कि ये टोन बहुत कम मिलता है हमारे। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर। आपने एक्सप्रेशन उसमें तोड़े हैं और एक जगह आप थोड़ा जो वहाँ पे अंतरे में आप गए वहाँ आपने गैप लिया है दो मात्रे का। आप जैसी आवाज़ें हैं हमारे मुल्क में, हमें नजर आता है हमारा फ्यूचर ऑफ फीमेल सिंगिंग। शुक्र कि कितनी हसीन आगे हैं आवाज़ें। टाटा खत्म हो जाए जरा ये। देखिए मैं सीरियसली बताऊं कि ये बड़ी बड़ी बात है। तीसरे दिन की पहली ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसपे जो जजेस थे वो भी यहाँ पे बैठ के हूट कर रहे थे। स्पेशली जो आखिरी में जो खातून ने जो जगह ली है ना, अरे यार क्या बात है, अरे भाई क्या बात है।
यौम पाकिस्तान आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक, और इसी दुआ के साथ कि हम प्रॉस्पेरस पाकिस्तान देखें और पाकिस्तान को हमेशा बढ़ता हुआ आगे देखें। हम बनो पाकिस्तान की आवाज़ के ग्रैंड फिनाले जो कि आज है, इसका आगाज़ करते हैं। जजेस के लिए तो सबसे पहले तालियां मोहम्मद अली शेखी साहब के लिए, नईम अब्बास रूफी के लिए जोरदार तालियां, और अहमद जहांजेब के लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ अभी ये 7 कंटेस्टेंट्स हैं, जिनमें से अभी हम 5 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कल जो आपकी वोटिंग, जो जजेस ने जो मार्क्स दिए और जो आपकी वोटिंग से जो 5 सिलेक्ट हुए हैं, अभी मैं उनका अनाउंस कर दूंगी, और 2 जो हैं वो अभी ही आज के दिन के आगाज़ में ही, क्योंकि उनके मार्क्स उतने नहीं थे, उनको उतने वोट्स नहीं पड़े, तो वो इस कंपटीशन से, इस फाइनल के कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। अभी मैं चाहूँगी कि मैं एटलीस्ट जो 3 हैं जो कि सेफ़ हैं, जो कि 5 फाइनलिस्ट में से हैं, उनको अभी उनकी कुर्सियों तक भेज दूँ। तीन लोगों को अभी मैं यहाँ पे बिठाऊंगी, कुछ फिर यहाँ पे 4 लोग बच जाएंगे, जिसमें से 2 लोग उन बाकी 3 लोगों को ज्वाइन करेंगे और 2 लोग यहाँ से जाके ऑडियंस में बैठ जाएंगे। तो जो पहले जो हमारे सेफ कंटेस्टेंट हैं, जो कि 5 फाइनलिस्ट में जिनका नाम है तरफ नफीस, फिजा, थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन कंफ्यूज रही हो, ऐसा रहा? और हम आपको बकअप भी करते रहे कि फिजा बहुत अच्छा गाती रही हो। जी क्यों कल भी कंफ्यूज थी, क्यों? बस थोड़ी नर्वसनेस थी, फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे, तो इसलिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ? फर्स्ट टाइम टाइम- था मेरा। अच्छा, लग रहा है कि आज ऑडियंस में बैठोगे या यहाँ परफॉर्म करोगे, क्या लग रहा है? कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है। चले जी, हम फिजा के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये भी फाइनलिस्ट में है। अरे ये भी बैठ जाइए। आप कराची से हैं, आप भी कराची से हैं, किसी और शहर का भी होना चाहिए जो कि बैठे। सो इस्लामाबाद से हमारे साथ है मेहर अंजुम। अब ये जो हमारे यहाँ पे जो 4 कंटेस्टेंट्स खड़े हैं, इनमें से 2 ऐसे हैं जो कि अभी सामने जाके बैठ जाएंगे, और 2 ऐसे हैं जो कि इन कुर्सियों पे वापस आके बैठ जाएंगे, और फिर हम मुकाबला शुरू करेंगे। हाँ, 2 नाम मैं लूँगी, वो थोड़े से आगे आके खड़े हो जाएं, ठीक है? और 2 जिनके नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली वो पीछे खड़े रहेंगे। सजर, आप आगे आके खड़ी हो जाओ। फहद, आप भी आके खड़े हो जाओ। और जो हमारे माइक टाइसन थे, जिनको बड़े क्यूट से यहाँ पे, इधर आ जाओ मेरे भाई, आप इधर आ जाइए। एंड सबीन, आप लोग बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, एंड आई होप आप नेक्स्ट टाइम जब बनो समा की आवाज़ होगा आप तब भी ज़रूर आएंगे, और आप लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, और कोई ना कोई आके ज़रूर जीतेगा। लेकिन अभी कार्ड्स के मुताबिक जो हैं, फहद, आई एम सो सॉरी, एंड सजर, आई एम सो सॉरी, लेकिन आपके कुछ दोस्तों को मुझे ऑडियंस में भेजना पड़ रहा है। सो सबीन एंड तनवीर, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जोरदार तालियां जी सबीन और तनवीर के लिए। सजर और फहद, आ जाइए, बैठिए। ये हमारे 5 फाइनल कंटेस्टेंट हैं जो कि अभी परफॉर्म करेंगे, तनवीर और सबीन। थैंक यू सो मच बच्चे, आप प्लीज़ आ जाओ और आ जाइए जी। कितनी अच्छी बातें, दोस्ती हो जाती है। ओके फहद, यकीन नहीं आ रहा क्या? बैठ जाओ। तो पहले तो हमारे इन 5 कंटेस्टेंट के लिए जोरदार तालियां हो जाएं।
अब जो है वो हम बाकायदा जो आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा जजेस से पूछ लूँ कि आपको क्या लग रहा था कि ये जो आज टॉप 5 फाइनलिस्ट हैं, आपको लग रहा था ये यही फाइनलिस्ट होंगे? आप लोगों के वोट से मुत्तफिक हैं? एक्चुअली हमारा डिसीजन तो जो होता है वो तो हमने सुन के ही देना होता है। जी जी। अब जो आम ऑडियंस जो उनकी हो सकता है इतनी कुछ लोगों की होती है, ज़्यादा कान की सुनने वाले भी होते हैं, कुछ होते हैं बिल्कुल ऐसे भी होते हैं, चल भी होते हैं। इसलिए जहाँ हमने जो डिसीजन हमने तो सुन के देना है, और आवाम ने अगर अपनी राय दे के अपनी पसंदीदगी, वो डिफरेंट इशू होता है। मगर जो अभी फाइनल 5 जो रह गए, इनमें भी कुछ 50% चांसेस वाले थे कि शायद वो नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि शुरू में तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, मगर आगे जैसे जैसे बढ़ा है तो उनमें कुछ चीज़ें नज़र आई हैं। मगर ये हम छांट के भी ना और शफल करने के बाद भी हमारे हिसाब से 5 फाइनलिस्ट हैं। शेखी साहब, आपको क्या लगता है? जी हाँ, बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ उनकी बातों से कि हमें यही लग रहा था कि यही होंगे 5 फाइनलिस्ट, मोर और लेस। अब पब्लिक की क्या राय है, वो किस तरह सुनती है, वो डिफरेंट है, बिकॉज वी आर हियर टू टेक्निकली जज। सही, बिल्कुल अनबायस्ड होके। सही। तो जजेस this is तो यहाँ what पे we- मार्क्स देंगे, लेकिन आप लोग आज के दिन भी वोट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके वोट्स ही हैं जो आज यहाँ पर बनाए गए बनो पाकिस्तान की आवाज़ के विनर को। और जी आज रियल टाइम वोट हैं, ये काउंट होंगे। आप जैसे जैसे वोट करते जाएंगे ये काउंट होते जाएंगे, और फिर यहीं पर आज ही के शो में हम अनाउंस करेंगे कि कौन है वो खुशनसीब जो बना है पाकिस्तान की आवाज़। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद आ रही हूँ, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा, क्योंकि आज ये जो मेरे 5 कंटेस्टेंट हैं फुली प्रिपेयर होकर आए हैं। सो कैसा परफॉर्म करते हैं आज के दिन, ये तो ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बाकायदा आगाज होने जा रहा है कि कौन बनेगा बनो पाकिस्तान की आवाज। 5 फाइनलिस्ट हमारे पास हैं। आज ही पता चलेगा कि इनमें से कौन जीतेगा, और कौन जीतेगा 1 लाख रुपए, और साथ में जो सेकंड आएंगे, मैंने आपको बताया था कि वो जीतेंगे मोटर बाइक। तो ये 2 खुशकिस्मत कौन होंगे जनाब? अपने जो पसंदीदा कंटेस्टेंट है ना, अभी से उनको वोट करना शुरू कर दें, अभी से। तो जो हमारे पहली कंटेस्टेंट हैं, बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत बहुत प्यारे और बड़े पक्के सुर हैं, बट नर्वसनेस का अक्सर शिकार हो जाती हैं। तो आज हम इनको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होने देंगे। तो बहुत ज़्यादा और बहुत सारी तालियों में हम वेलकम करेंगे हमारी जो पहली कंटेस्टेंट फिज़ा हुसैन को। Ah
जमल भैया क्या बात। बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। एक तो हम चाह भी रहे थे कि कोई ये नगमा करे, और जिस तरह मैडम जी ने इसको गाया है, मेरे ख्याल से कोई उसकी जगह ले ही नहीं सकता। मगर आपने अगर उन्होंने 100 है तो आपने तकरीबन 60% और ये बड़ी बात है 60%। वाओ 60%। बहुत अच्छी आवाज़ है। मैडम के गाने को निभाना ही बहुत बड़ा टास्क है। सही बात है, सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। जगह जो आप जिस प्रिसाइसली ले रही है ना, वो आपके माशाल्लाह जो गुरु हैं या जिन्होंने सिखाया, जो उस्ताद हैं, उनको भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि बड़ा अच्छा और बड़ा बैलेंस करके आपको समझाया हुआ है कि किस तरह कितनी टाइमिंग में जगह लेनी है। ये बात तो बहुत हसीन, अल्लाह खुश रखे। Thank you. ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी और उस पर हल्का सा लेकिन आपने प्रॉब्लम को नज़र नहीं आई, मतलब आई और नज़र नहीं आई, इसीलिए इन्होंने अंदर आपसे दोबारा गवाया ताकि आप हमें थोड़ा सुकून आ रहा था कि ये नगमा जो है बहुत कम लोग इसको हाथ डालते हैं। तुमने उधर कुछ देख के आखिरी 3 सेकंड में हंसी तो थी, बैठा मुझे हुआ समझ है? में नहीं आता। कौन बैठा हुआ? घर से कोई आया किसी हुआ ने है? बोला था कि क्या ये तुम नर्वस हो के गा रही हो, मुस्कुरा घर के से गाओ। कोई आया हुआ है? ऐसे किसी ने मामा कुछ जी। कहा, मामा ने कहा था, मामा ने कहा था। हाँ तो अच्छा, ज़बरदस्त। चलिए मैं अभी एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक ले रही हूँ, कहीं में जाएगा, एक चैलेंज भी होगा और साथ में मार्क्स भी होंगे। पुत्र हटाते नहीं बिकदे की लभनी विच बाजार कुड़े देन मेरे दाता दी है देन मेरे दाता दी ना वे टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं बिकदे। शेर बहादुर गाजी ने शेर बहादुर गाजी ने किसे को लोवी हर दे नहीं इन दुश्मन को लो की डरना मौत को लोवी डर दे नहीं है अपने देश दी इज्जत तो जान अपनी देंदे वार कुड़े अपने देश दी इज्जत तो जान अपनी देंदे वार कुड़े पुत्र हटाते नहीं बिकदे। क्या रिमार्क्स जी? अभी पहले रिमार्क्स पे चैलेंज देंगे जी। बहुत अच्छे, घबराहट अभी तक कायम है और जगहें सुर सब जबरदस्त लगाए हैं। पता नहीं क्यों अब घबराहट क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी कल से आपको खूबसूरत बोल रहे हैं, आवाज। कल से बोल रहे हैं, इतनी प्यारी आवाज, हर जगह भी इतनी परफेक्ट। 3 दिन तो हो गए आपको स्टेज पे आते, तो अब तो बहुत बहुत वो अच्छा फ्लाइट गाया, तो निकल गाया जाना बहुत चाहिए। अच्छा आपने, लेकिन हमें घबराहट नजर आ रही बस, और कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं? सिलेक्शन भी इतना हसीन, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा गाया, मैडम ने जो गाया उसका तो खैर कोई जोड़ नहीं है, मगर ये क्या आप जो आपने जगह भी अटेम्प्ट की वो अपने हिसाब से बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी, और आपकी टाइमिंग बड़ी अच्छी जगह लेने की। आपको अंदाजा है कि कब और किस टाइमिंग के अंदर जगह लेनी है, बहुत बड़ी बात। वो वाकई बड़ी बात है, और ये कि हमें तो पसंद आया। बाकी इसका बिल्कुल कहना सही है कि वो एक डर जो है ना, वो माइक के थ्रू, आवाज के थ्रू बाहर आ रहा होता है, वो फिजिकल नहीं होता, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही होती, वो बाहर भी नजर आ रहा होता है वोकल के शेखी अंदर। साहब
I'm totally mesmerized. The way she sang, the way she expressed the poetry, the way she took her places, मतलब जगह लगाना जैसा हमारे दोस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है। सिर्फ ये थोड़ी सी नर्वसनेस को आप जरा कंट्रोल कर लें। बहुत अलग गाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चैलेंज बहुत बड़ा करेंगे। चेंज भी गाया। चैलेंज करेंगे इनको हम। चैलेंज, आपको चैलेंज और घबरा जाए आप। क्या चैलेंज? कोई सीधा सा गाना देते हैं। इसका सुर हाँ हाँ, बढ़ा दें, आधा सुर आधा स्केल बढ़ा के स्केल बढ़ा के। डायरेक्ट शुरू करेंगे आप अलाप से। ये पुत्र हटाते नहीं बिकदे की लबनिया विच बाजार कुड़े देन मेरे दाता दी ना वे टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं बिकदे। ऐ शेर बहादुर गाजी ने ऐ शेर बहादुर गाजी ने ऐ किसे कोलों भी हर दे नहीं ना दुश्मन कोलों की डरना है मौत कोलों भी डर दे नहीं है अपने देश दी इज्जत तो जान अपनी दे वार कुड़े पुत्र हटाते नहीं बिकदे। ये सुर है क्या बात। तुम्हारा, एक्चुअल सुर ये है। सुर ये है। हाँ, होता क्या, सुर बनाने से ना ब्राइट हो जाती है आवाज, खिल के आती है ज्यादा। तो डरा ना करो, तुम गा सकती है आराम से, पहले से नर्वस हो जाती है। आराम से शेखी साहब सब अपने जो है मार्क्स बोर्ड पकड़ लिए हैं उन्होंने। क्या लग रहा है कितने मार्क्स मिलेंगे? आज तो फाइनल है भाई। हाँ, आज तो फाइनल है अच्छा। भाई। ओके, शेखी साहब की जानिब से 8 मार्क्स, सूफी भाई की जानिब से 7.5 और घबराहट नहीं। अहमद राज़ी की मैं तो जानिब 90 से है भाई। 9 पॉइंट। ये तो जजेस ने मार्क्स दे दिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज बने फिजा हुसैन बनो पाकिस्तान की आवाज़, तो जल्दी से BPKA लिख के स्पेस दीजिए, 001 इनका कोड है, और उसको भेज दीजिए 8126 पे। और एवरी वोट मैटर्स, प्लीज़ फ़ौरन वोट कीजिए, रियल टाइम काउंटिंग होगी सारी फ़ौरन ही। तो थैंक यू सो मच फिजा, फिजा के लिए ज़ोरदार तालियां। और फिजा के बाद जो हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है, नन्ही सी सिपाही हैं, वो छोटी सी मैं बच्ची हूँ लेकिन सुर लगाऊंगी बड़े बड़े, बिल्कुल वही मिसाल है इनकी। तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे तरब नफीस को। अच्छा, तरब में ये बड़ा आर्ट है, वो आके पहले पूरी सेटिंग करती है सीरियस होके ना, और इतने वो सीरियस नहीं होती जितनी ये सीरियस खड़ी होती है ना यहाँ पे। आज लगता है कि 10 लेकर जाएगा। है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले जवानों।
क्या बात? सही कहा था ना मैंने, छोटी सी मैं बच्ची हूँ, हाँ, सुन लगाऊंगी हाँ। बड़े बड़े। नहीं बच्ची नहीं है ये कहीं से भी कहीं से बच्ची नहीं है, अंडर एस्टिमेट किया हुआ आपने। अच्छा गा के ना एक बार जो नर्वस आती है परफॉर्म करती फिर इजी हो जाती है, ये गा जाती है और उसके बाद क्यों क्या हो जाता है उसके बाद? डिले रिएक्शन है इसका। अच्छा क्या रिमार्क्स है जी? पहले तो रिमार्क्स। भाई ये तो हमारी शुरू से फेवरेट है और बहुत अच्छा माशाल्लाह। बात ये है कि एज देख के हमें ये होता है ये कि बात। यार कि इस एज में ये इन चीज़ों को छेड़ना जी, जी। और उसमें कंट्रोल भी रखना, तो कुछ ऊपर नीचे तो क्योंकि सभी हो रहे हैं। बाय एज इसकी आवाज ग्रूम होगी, चेंज होगी, इसका टेक्सचर चेंज होगा आवाज का। तो अगर अभी ये तलफ्फुज़ जिस तरह ले रही है, आज से 5 साल के बाद इसका तलफ्फुज़ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पुख्तगी आ जाएगी आवाज में। बिल्कुल। तो अगर हम इसको देखते हुए जज करें तो फिर इनके लिए अनफेयर होगा, क्योंकि बिल्कुल। इसमें सीनियर तो हैं लड़कियां, बिल्कुल। बट ये अपनी एज के हिसाब से ये 10 on 10 है, बिल्कुल 10 on 10। चैलेंज। अच्छा मेरे ख्याल में देयर इज अ लिटिल सिंगिंग मॉन्स्टर इनसाइड हर। हाँ ओहो ऐसा लगता है, believe you Little singing me, monster it's unbelievable inside कि me. girl of this age singing like that with such a control and comprehensions of the sur and poetry and everything, इतना अच्छा मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ। ये और माइक टाइसन थे दोनों वेरी सरप्राइजिंग, वेरी गुड मेरी बेटी। क्या बात? अच्छा एक और चीज़ ये है कि शुरू से जब से ये परफॉर्म कर रही है तरफ की जो सॉन्ग्स की सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी है। जैसे उन्होंने भी जो सेमीफाइनल में जो गाया वो नहीं कानों में, लेकिन इतना बाकी तो बहुत सारे नगमे हम गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन इन नई चीज़ हट के चीज़ भी लेकर आई तो उसका भी तरफ। फिर ऐसी शक्ल, मैं तारीफें कर रही हूँ, अच्छी शक्ल बनाओ। हाँ ये इतनी प्यारी स्माइल है। अच्छा चैलेंज चैलेंज चैलेंज। इसके लिए चैलेंज नहीं चैलेंज तो होगा, लेना वो तो है। फॉर्मेट है। हाँ तो और चीज सुनाना। कोई और सुनाए जो आपको पसंद हो, अपनी खुशी से जो। कोको रीना नहीं नहीं तहसीन भाई याद है। ये गुम्बद मीनाई कल एक लाइन। ये क्या बातें करती है ये मुझे उनसे क्या बातें करती है मुझसे नहीं कर सकती। चलो पहले- बताती है उसको। उनसे क्या जाके बातें करती है जो मुझे नहीं सुन पता। बताते हैं, सुन। क्या बताया? ओके ये गुम्बद मीनाई एक दिन ये तो 2 वर्ड्स हुए, यानी जो सानू मजा आया तो खत्म हो गया। ये तो 2 वर्ड्स हुए। अस्थाई तो गाओ, अस्थाई। असाई ये गुम्बद मीनाई ये आलम तन्हाई वेरी नाइस। क्या बात है, क्या बात है यार। उसने अपनी झलक दिखा दी ना क्या उसमें। बात मजा ये है। क्या बात है। आए। वैसे तो इतना आगे प्यार मिल गया है और तुम्हें माशाल्लाह 4 जप्पियाँ तो तुम्हें मिल चुकी हुई हैं। मार्क्स तुम्हें अभी नहीं देंगे, मार्क्स हम इनको देंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं में जाएगा एक ब्रेक के बाद तरफ को कितने मार्क्स दिए जजेस ने ये आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हमारी दूसरी कंटेस्टेंट, वाओ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को? जो हमारी
तरब नफीस है जी, इन्होंने बड़ा अच्छा गाया। इनको जजेस ने जो चैलेंज दिया उन्होंने वो भी एक्सेप्ट किया और गाया, बड़ा प्यारा गाया। जब मज़ा आने लगा उन्होंने बंद कर दिया, ये बड़ी बुरी बात थी। खैर, लेकिन उनकी मार्क्स जो हैं वो अब जजेस ने बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। सो सबसे पहले जी शैगी साहब ने 8, रूफी भाई 8 और अहमद जाजेब ने 9 मार्क्स दिए हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि नन्ही परी जो है ये बने बनो पाकिस्तान की आवाज़, तो BPKA लिखकर स्पेस दीजिए और 002 जो इनका ID कोड है वो लिख भेजिए 8126 पर। अगर आप चाहते हैं कि ये जो छोटी है ये अपने से सब बड़ों को पीछे छोड़ जाए और बन जाए पाकिस्तान की आवाज़। जोरदार तालियां छोटू के लिए। आ जाओ। और जी सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट हैं इनको आपने अभी बिल्कुल अभी वोट करना है ताकि ये आपकी वोट पावर से जीत सकें, क्योंकि जब तक ये शो चल रहा है हम आपके वोट इकट्ठे करेंगे, जजेस के मार्क्स और आपके वोट इकट्ठे होंगे और फिर देखेंगे कि कौन बनता है बनो पाकिस्तान की आवाज़। तो जो हमारे तीसरे कंटेस्टेंट हैं वो वाहिद लड़कों की नुमाइंदगी अभी यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि आप ये चेक कर लें कि 4-5 फाइनलिस्ट हैं जिसमें से 4 लड़कियां हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। और सिर्फ एक लड़का पहुंचा है जी फाइनल्स तक, तो इस एक लड़के के लिए भी तालियां होनी चाहिए भाई। बल्कि क्यों लड़कों लोग कहते हैं जी खवातीन में जेलसी होती, पीछे किसी एक लड़के ने दिल से ताली नहीं बजाई। लड़कों की तरफ से तालियां होनी चाहिए। तो इसके साथ ही हम वेलकम करेंगे हमारे आज के तीसरे कंटेस्टेंट फहद बाबर को। हेलो सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, वतन के सजीले जवानों। जैसे खामोशियों की जुबान से दे रही हो वो तुमको दुआएं, कौम के जरे पासवानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए के सजीले जवानों। दोबारा अंतरा तो नहीं आना। नहीं स्थायी अंतरा हो गई। तो आप अब ये पीस दे रहे थे, उसी वक्त स्थायी आनी थी। मुझे पता है आपको गैप जो आपने आया उसमें आप रुक गए, इसलिए अब यही बात होती है कि जो आप इतना अच्छा आप गा रहे हैं और इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन अभी आप देखें लय से आप थोड़ा सा, लेकिन आपने खुद कोशिश की कि दोबारा स्थायी करें। अंतरे में कौन सी तुम जगह ले रहे हो जो अभी तुमने एक ली थी? अंतरा सुना। दोबारा अंतरा
एक नोट से कह रहे थे ना तुम, तो वो जगह वो पूरी 3 नोट की पूरी शिफ्ट है उसके अंदर। दे रही हो, ये नहीं, दे रही हो। अच्छा, दूसरी तलफ्फुज़ ना तुम्हारा मफल्ड हो जाता है काफ़ी, समझ में नहीं आ रहा था बोल क्या बोल रही है। बोलों को क्लियर करना मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो मिली नगमा तुम गा रहे हो, तो उसके ना तुमने वो जो बात की जिससे सारा जज्बा पैदा होता है, वो समझ में नहीं आ रहा। हमें ना बताएं कि मैं अलाप ले सकता हूँ। हाँ, ये आपने ये हमारा क्या ताल्लुक, आपने अपनी फोकस रखना अपने आप, चाहे मैं कुछ हम लोग कुछ भी हम बाद में डिसीजन देंगे, पहले आप हमें पूछिए नहीं कुछ भी, क्यों जितना आपके अंदर है आप अपना पुट दें। क्यों? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। एक सिंगर के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है कि हर वैरायटी में वो गाए। अब तुम ये समझ लो कि तुमने बहुत ज़्यादा राहत फ़तेह अली खान साहब को गाया, बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ करो, मगर यहाँ जब तुम आए हो स्टेज के ऊपर, तुम्हें अपनी भरपूर वैरायटी दिखाने की ज़रूरत है ना, कि तुम सॉफ्ट भी गा लेते हो, तुम मैडम के भी गाने गा लेते हो, तुम फना के भी गाने गा लेते हो, तो फिर जाके एक सिंगर प्रॉपर तरीके से भरपूर सिंगर कहलाता है, वर्सटाइल कहलाता है, वो ज़्यादा ज़रूरी। तो एक फॉर्मेट पे स्टिक ना करो, गाओ, कोशिश करो सबको गाने की और अच्छा गाने की। अब वो सुना दें, अब ए वतन सुना दें। अच्छा, चैलेंज से पहले मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, और ब्रेक के बाद तुम जरा, पसीना इतना आया, पसीना तुम्हारा हम साफ कराते हैं, इसका जरा पसीना हम साफ करवाते हैं, आखिरी में जाएगा। ब्रेक के बाद इनको चैलेंज देंगे और जजेस इनको देंगे मार्क्स, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले फहद ने यहाँ पे परफॉर्म किया। पसीने है बच्चे को बड़े आ गए थे, तो उन्होंने कहा ज़रा पसीना से उसको पुछवा दें, और अभी तो उसको चैलेंज भी मिलना है और उसको भी मार्क्स भी मिलने हैं, आप लोगों ने भी वोट देने हैं। सो इससे पहले लोग चैलेंज इनको दें, मैं आपको अभी से बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि फहद बाबर जीतें तो आप BPKA यानी कि बनो पाकिस्तान की आवाज़ स्पेस दीजिए 003 और साथ में 8126 पे भेज दीजिए। मैंने अभी आपको वोटिंग के अपील अभी कर दी है, चैलेंज और मार्क्स अभी बाकी हैं। जी 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 रुफी भाई, चल वो ए पाक वतन याद है आपको? ए पाक वतन, ए पाक ज़मीन, नहीं याद है। अच्छा, और कौन आप, अब हम चैलेंज के लिए पूछे थे, कोई ऐसा सिंपल सा दे। चांद मेरी ज़मीन, चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन। जी कुछ तैयार नहीं है, ये भी नहीं याद। ये कोई आम की पेटी है, तैयार नहीं है। नहीं नहीं अच्छा, इसमें हमारे बहुत सारे फाइनलिस्ट ऐसे हैं ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो तो सब में कोई ना कुछ को याद यूं करके। अच्छा, वो ए वतन प्यारे वतन वो सुना दे। हलवा हाँ, एक अंतरा। वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन।
रिपीट कर दो, हाँ कर दो, शुरू। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर लूं, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर लूं, अज़्म मेरा कर मेरे इरादे हैं गईरूं, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शहूर, जा फिज़ा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुगंध, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। जी थोड़ा सा बेकार कर। नहीं, बेडार, अच्छा नहीं क्या बोला? बेडार, बेडार। वाह वाह, ऐसे बगैर उसके लगाओ, जरा बंद करना जरा, लगाया जब ये भी लगाया था बेडार क्या लगाया था, फौरन बस पहले पसीना साफ। बेडारी सुनाना भी कंफ्यूज क्या कर दिया जी आपने लड़के को। हाँ ये वाला मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शहूर, जा फिज़ा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुगंध, मेरे प्यारे। हाँ जी क्या होता है, ये आपने बेडार लगाया है, अब आप इसमें खुश हैं, इसमें से बेडार है ये बताया? नहीं नहीं नहीं, आपका जमीर क्या कह रहा है, आप खुश हैं ये बेडार पे? समझ में आ गई? ये मिस्टेक, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक, ये बेडार नहीं। आपको जरूरत ही नहीं थी इसकी, आप वैसे इतना सिंपल मजेदार आप गाते हुए आ रहे हो, इसकी जरूरत क्या थी? ये बात, ये बड़ी वाज़ेह बात है कि तुम पूरा इतने अच्छे तरीके से सब कुछ गाते हुए आ रहे हो और यहाँ तुमने बिला वजह की आमद लेने के चक्करों में तुमने खराब किया। चलो अच्छा अब हो गया, चलो। क्यों? फहद सिर्फ तुम्हारी जान नहीं मेरी जान भी निकली हुई है इतना क्योंकि हमारा जो स्ट्रॉन्ग फाइनलिस्ट है जो कि डे 1 से पहले दिन से पहली आवाज़ और इतना अच्छा निभाते हुए आए हैं। एक्चुअली होता है कि सीखे पूछे बहुत है, मैं मानता हूँ और मुझे पता है कि सब कुछ बिल्कुल अंदर है इसके, लेकिन क्या क्या ये फॉर्मेट नहीं है यहाँ वाला, ये फॉर्मेट या तो सारे गाँव पा वाला हो, जब समझ रहे वो पता लगे कि आपके आगे भी लोग खड़े हैं, सामने भी एक जिन्नात खड़े हुए सामने, तो आप कुछ करें तो हमें इंस्पायर हो, हमें पता है आपके अंदर सब है, क्या है कि हल्का सा अपने आप नहीं, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम कहीं ना कहीं पहुंच जरूर जाओगे। हाँ मतलब आ जाओगे। अब ये जो बच्चे हैं ना साथ में, इनको बैलेंस रखते हुए इंसाफ करना है। पता चला अगर तुम गलत कह रहे हो तो फिर गलत है, फिर उसके लिए स्कोरिंग माइनस होगी। अच्छा नंबर अभी मार्क्स ले लो या अभी फिर ब्रेक आ गई? जब मैं आप लोगों को चीज़ बताने वाली होती है ब्रेक आ जाती है, लेकिन क्या करें जी, ब्रेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक छोटी सी ब्रेक ताकि तब तक ये फिर सांस ले लें अपना पसीना पोंछ लें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जो हमारे तीसरे फाइनलिस्ट आज के फहद बाबर हैं, उन्होंने गाया, उनको चैलेंज भी दिया, बहुत अच्छे सिंगर, इसको पसीने भी आए, मैं परेशान हूँ कि क्यों इतना ये घबरा गया था, लेकिन खैर जी सब ये स्टेज ही ऐसा, इसकी जिम्मेदारी ऐसी है कि जो भी यहाँ पे परफॉर्म करता है वो कहीं ना कहीं घबराए नहीं थे ये, सॉरी घबराए नहीं थे। अच्छा? इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डर दिखाया कि यार सर ये भी देखें जरा, उसमें गबल्ला हो गया। अच्छा साहब, इनके अब नंबर्स की ज़रा बारी आ गई है। क्या वैसे क्या लगता है कि आज पहले या दूसरे नंबर पे कहीं होंगे? लगता है बाहर ही चला जाऊंगा।
क्या बोला? क्या लगता है अरे साइकिल पे साइकिल पे जाऊंगा? जाऊंगा बाहर। नहीं, बहुत बहुत ही अच्छे सिंगर है भी, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन अभी वो जजेस ही बता सकते हैं क्योंकि हम तो वैसे नॉर्मल सुनने वाले हैं। मार्क्स जी शेख साहब। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ कि इस जैसे लोग जो है ना, जैसे ये हैं, जैसे रूफी भाई हैं, ये लोग वो हैं जिन्होंने इस म्यूज़िक को प्रिजर्व करना है। ये एसेट्स हैं हमारे लिए। इन लोगों को मार्क्स देना मुझे समझ नहीं आता। आई फील सो एम्बैरेस्ड। बात क्या बड़ी मार्क्स बात, दूं? बड़ी बात। टेक्निकली जो बात है, क्योंकि टेक्निकली यहाँ बात हो रही है, कोई कैसा भी गाए, किसी भी एज का हो, किसी भी ज़बान का हो, वो टेक्निकली कैसे गाएगा, उस पर ये मार्क्स दिए जाते हैं। आपकी सीनियरिटी, आप कितना अच्छा गाते हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट हियर, यहाँ पे जैसा यहाँ परफॉर्म आप किया। क्या करते हैं, उसके लिए तो अब मुझे प्लीज़ आप माफ़ फरमाइएगा अगर मैं जो मार्क्स देता हूँ तो उसी लिहाज से, इस लिहाज से नहीं। आप बहुत ही मैच्योर गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। और आप एक जो सरप्राइजिंग बात मैंने जो देखी, वो ये देखी कि जो गलती आपने की, टर्न मार के इन्होंने पकड़ी और आपसे कहा, आपने वही गलती वैसे ही दोहराई। ये यानी कमाल है। बड़ी बात, एक सर पे पत्थर लगा, दोबारा वहीं लगा यानी। तो दिस शोज कि यू हैव अ कंप्लीट कमांड ऑन योर सिंगिंग, विच इज़ वेरी वेरी गुड। इतना पक्का निशाना आपका। मगर अगर मार्क्स आप बोल दीजिए, मार्क्स जी बिल्कुल, मार्क्स दीजिए, मार्क्स दीजिए। मुझे शर्म आ रही है मार्क्स, बिलीव यू। मार्क्स नंगे गए। मगर मैं क्या करूं? 8.5 नॉट बैड भाई। 8 वाओ। यानी कि देखा जाए तो 24.5 और इतने आपने कसम से जान निकाल दी। मुझे लगा पता नहीं कितने मार्क्स देंगे और इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। हाँ हाँ, खुश हो? ये 10 वाला आदमी है। जी, ये 10 में से 20 दें बिल्कुल। इसको, ऑनेस्टली। इसकी जो क्वालिटी है इसकी सिंगिंग, वो 10 में से 20 देने की, यानी और डबल देने के। लेकिन आज बस ये आपसे तवक्को नहीं थी। हाँ, बस। और फिर नाइंसाफी भी हो जाएगी अगर हम इसको गलत चीज के ऊपर पॉइंट्स दे रहे हैं, तो फिर वो हमने भी तो शक्ल लगानी है। हाँ, तो जो है ये गाते गाते एक्सप्लोरेशन में चले गए कि मैं ऐसा भी करके देखूं, तो वहां से पटरी से उतर गए। वो घर में कर लेते जो ऐसा होता है, वो घर में आराम से होता है कि नहीं, चलो। चले जी, जोरदार तालियां हो जाए फहद बाबर के लिए। फहद, ये तो थे जी फहद बाबर, जो कि आज के हमारे तीसरे फाइनलिस्ट थे। अब जो चौथी फाइनलिस्ट आ रही हैं, ये भी सुरों की बड़ी पक्की हैं, इनको भी बड़ा पता है इन्होंने कहाँ कहाँ जाके सुर लगाना है, कौन सी जगह लेनी है। तलफ़ुज़ मुझे इनका बड़ा पसंद है, और सिर्फ इन्हीं का नहीं बल्कि हमारी जो इस्लामाबाद की कंटेस्टेंट है, सबके तलफ़ुज़ बहुत अच्छे। छोटी तो माशरे से कंप्लीट पैकेट है। अब मैं खैर क्या सबकी तारीफ़ें करना शुरू करूँ, वरना टाइम गुजर जाएगा। तो हम ज़ोरदार तालियों में वेलकम करेंगे हमारी आज की चौथी फाइनलिस्ट सजन नफीस को। माइक अरे जी माइक दे दीजिए जी, ये लीजिए आपका माइक।
बहुत ही सेफ खेल गई हैं आज आपकी ये जो इस दफ़ा फाइनल्स के लिए जो आप तैयारी करके आई हैं। मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बहुत कुछ चांद तारे आप आपके गले में बोल रहे हो, मगर ये बहुत सेफ ऑप्शन था, बहुत सीधा 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 सीधा, जो कि एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बट आपकी आवाज़ क्योंकि हसीन खूबसूरत आवाज़ है, कल मान चुके हैं इस चीज़ को, तो वही आपने बरकरार ही रखा है। बट ये कि एज अ पहले खैर ये अपना कमेंट देते, फिर कुछ चैलेंज देते हैं आपको इस टाइप का कि जिसमें आप कुछ और करें। बिल्कुल समझे, थोड़ी सी आज या तो मैच फिक्सिंग तो नहीं है कहीं क्या ठीक है भाई आज छोटी जीत जाए तो नहीं। हाँ ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आपने बिल्कुल दिल से नहीं गाया। हाँ जैसे दिल होता है ना आदमी कि आज फाइनल है, वो फाइनल की तैयारी है बिल्कुल नहीं लगी, बुझी बुझी सी लगी आवाज़ आज। मतलब बिल्कुल फाइनल की जैसी फाइनलिस्ट होना चाहिए, बिल्कुल पता नहीं लगा। आप बिल्कुल आपने ऊपर से गाया, बस जैसे उतारते हैं क्यों नहीं, हाँ ऐसे ही सर से उतार दिया आपने, कहा फाइनल हो गया, लेकिन मज़ा नहीं आया ऑनेस्टली। बेटी हमारी, लेकिन आप स्वर इतना अच्छा कलाम, इतनी अच्छी आवाज़, सब कुछ होने के बावजूद आज लगा आपने इजी गा दिया। आपको लगा एक्सप्रेशन कम थे? इजी गा दिया इन्होंने, इजी लिया। देखिए जो ऑप्शन इसका जो जिन्होंने चुना ना, वो वैसे ही बहुत स्ट्रेट है, प्लस इन्होंने और इसको स्ट्रेट करके वैसे ही जैसा ठंडा 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 इन्होंने बिल्कुल इसको निपटा दिया। थोड़ा सा मैं ख्याल शायद स्केल आधा पौना ऊपर होता तो और थोड़ा सा खिला होता। मुझे लगा कि मीडियम उसमें रहते हुए इन्होंने। शेख साहब आपकी भी यही राय है? मेरे ख्याल में शी हैज लॉस्ट ऑल हर एक्साइटमेंट फॉर द कंपटीशन। हो सकता है ये बार बार ब्रेक्स आ रहे हैं, उस वजह से वो ये भी पॉइंट है, क्योंकि इतनी देर जब बैठ जाते हैं ड्राई हो जाते हैं लोग, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ये भी हो सकता है। Exactly, that is also part of the show, वो फॉर्मेट। बट हाँ फॉर्मेट है वो बहुत, और डिसीजन तो वही देना है हमने जो सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कुछ नैयर आपा की कोई चीज़ याद है? एक मौका है आपके पास। चलिए इसके अलावा कोई ऑप्शन में आप कोई और चीज़ सुनाना चाहिए। रंग लाएगा शहीदों का लहू। जी रंग लाएगा शहीदों का लहू। हाँ हाँ सुना है। रंग लाएगा शहीदों का लहू, रंग लाएगा शहीदों का लहू, ये लहू सुर्खी है आज़ादी के अफ़साने की, ये शफ़क़ रंग लहू, रंग लाएगा शहीदों का लहू। जिसके हर कतरे में खुर्शीद गई, जिसकी हर बूंद में एक सुबह हो रही, दूर जिस सुबह दरख्शा से अंधेरा होगा, रात कट जाएगी, गुलरंग सवेरा होगा, रंग लाएगा शहीदों का लहू, ये लहू सुर्खी है आज़ादी के अफ़साने की, ये शफ़क़ रंग लहू, रंग लाएगा शहीदों का लहू। एक दूसरे को हम लोग बीच बीच में उठा रहे थे कि उठ जाओ हाँ जाग जाओ। उठ जाओ झाग जाओ, वो यूं है वैसे हम लोग। मतलब आज थोड़ी सी आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है कि बहुत ज्यादा डाउन हुई हुई क्या है, हुआ सुस्त है हुई हुई सजन, है, क्या थक हुआ गई है? है। थक गई है, परेशान कुछ हाँ इस हो, टाइप का है। पेपर्स हो रहे हैं या किसी टेंशन है किस चीज़ की, घर से डांट खा के अम्मा का बैठी हैं?
अरे किधर है अम्मा? अम्मा आपने इसको डांट के तो नहीं भेजा सुबह? नाश्ता करवाया आपने इसको? अच्छा आप बताएं, आपको लगा ऐसा जैसे ड्राई हुई कुछ एग्जॉस्ट हुई मतलब नींद आ फीलिंग रही नहीं है फाइनल वाली, लग रहा है आपको? थक गई। इससे ज्यादा वो बड़ी स्पीडी है, उससे जो दिल में आता लगा देती है फौरन, ये आ गया जी। करंट आज करंट नजर नहीं यू आया आर नॉट स्विच्ड ऑन टुडे। कल फिर भी आपने बड़ा ब्राइट टेंशन है? ब्राइट गाया आपने। क्या क्या दिमाग में लेके फिर ये बता दो जरा। नहीं कोई टेंशन तो नहीं है। खैर अच्छा ट्रैक तो मुश्किल ही गाए हैं इसको तो आप। जबरदस्त, मुश्किल नहीं, बात मुश्किल की नहीं है, बात वो तो है, लेकिन कुछ जगह बात उनमें जज्बा होना चाहिए ना, उसमें थोड़ा सा आपकी आवाज में वो थ्रो, वो पावर, वो सब चीजें नजर आए उनको ना। खुद भी आइडिया होगा कि कहाँ गलत जिस हो रही है, नोट से गाने शुरू में किया होता उस नोट पे खत्म कर दिया ना, एंड तक पूरा गाना एक ही उसमें शजरे में मैं खत्म हो चाहूंगी गया। अहमद आप थोड़ा सा हमें गुनगुना के अगर बता दें ताकि मुझे ये teaching तो lesson पूरा हो जाए। सही तरीके से याद नहीं है, मगर ये कि मैं जो पहले इनको वाला करेक्शन जो कर इससे पहले वाला कौन सा था? है। इससे पहले वजह मेरे टोल से पाई मेरा टोल से पाई। नहीं वो तो खैर ठीक है नहीं रंग लाएगा शहीदों। नहीं हमने देखिए, सुने में ये- ये जो हम लोग सुने में है गाने ये, लेकिन क्या होता है कि जैसे हम लोग को याद नहीं कभी कभी इसको कि हमें जरूरत नहीं पड़ती कहीं गाने की, कभी भी गाने- ऐसा मौका नहीं आया, बट ये कि इस बात को बहुत क्लियरली पोर्ट्रे कर सकते हैं कि एक्सप्रेशंस और इमोशंस की ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे गानों के अंदर। इनकी आवाज़ एक ही टोनैलिटी से शुरू होती है, एक ही जिसको कहते हैं ना, एक ही वजन से स्टार्ट हो, एक ही वजन पे ठीक खत्म है हो। आप तान के थ्रू या उसके थ्रू आप बता दें कि किस तरीके से हम नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो तो आप गाने गा गाने चुकी की हैं। दोबारा चैलेंज तो आप गा चुकी हैं। गाने आप की भी गा दोबारा चुकी जरूरत नहीं हैं। है कोई एग्जीक्यूशन में आपकी वो मैं बात सही कर रही हूँ कि जहाँ आपने शायद गाय बहुत अच्छे तान लगाए लेकिन वो फील नहीं आई। फीलिंग्स की बात नहीं है, देखें एक पावर होती है और एक बॉडी लैंग्वेज होती है गाने की, पता लगता है कि बंदा फाइनल के लिए आया हुआ है। ये डल है और ये बोल रहे हैं डल है, सुस्त हैं, इनकी सुर जो है वो हल्के से इनसे भी हिल रहे हैं, ये कॉर्ड्स के साथ बिल्कुल जो काम है सही कर रहे हैं, लेकिन क्या हिल रही हैं और उससे क्यों पता नहीं क्या वजह है, मुझे समझ में नहीं आता। थोड़ी सी बस डाउन लगी, ये कहना चाहिए। बच्ची थक गई हैं, इसमें एग्री करते हैं हम कि सुबह से जो माशाल्लाह हम लोग भी थक ही गए हैं समझे। चले मार्क्स दे दे इतना, अब मार्क्स की बारी है। अच्छा और मैं आपको लोगों को बता दूं जो मैं देख रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सजन नफीस जो हैं वो बने आज बनो पाकिस्तान की आवाज़, तो जल्दी से अपना मोबाइल निकालिए, BPKL लिखिए और साथ में इनका कोड है 004। ओके शेखी साहब की जानिब से 7 मार्क्स, रूफी साहब की जानिब से भी 7 मार्क्स और अहमद की जानिब से भी 8 मार्क्स। जोरदार तालियां। जब आई थी क्या एक्सपेक्ट करी थी, कितने मार्क्स मिलेंगे कि ज़्यादा एक्सपेक्ट करी थी? वो तो गाने पे डिपेंड करता है, जैसा मैंने गाया होगा जैसे जजेस को पसंद आया उसने वैसे मार्क्स दिए। चलें ठीक है बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए सजन के लिए। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि अभी इस्लामाबाद की मेहर अंजुम ने यहाँ पे आके परफॉर्म करना है और इनकी परफॉर्मेंस के बाद ही पता चलेगा कि आज 5 फाइनलिस्ट में से कौन बनेगा बरो पाकिस्तान की आवाज़। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज बनो पाकिस्तान की आवाज़ के ग्रैंड फिनाले में जो आखिरी हमारी फाइनलिस्ट हैं मेहर अंजुम, जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, ये अब परफॉर्म करने जा रही हैं और अब ये देखते हैं कि मेहर जो है वो आज कितने यहाँ पे मार्क्स स्कोर करती हैं और आप लोग मेहर को कितना वोट करते हैं। अभी बता देती हूँ, BPK स्पेस दीजिए 005 इनका ID कोड है और इसको लिख भेजिए 8126 पे। तो ज़ोरदार तालियों में मेहर अंजुम। हेलो मीना
की पहनाई। ये गुंबद मीनार, ये गुंबद मीनार, ये आलम तन्हाई, ये गुंबद मीनार, ये आलम तन्हाई, मुझको तो डराती है, मुझको तो डराती है, इस दश्त की पहनाई, ये गुंबद मीनार। भटका हुआ सागर में, भटका हो राही तू, भटका हुआ राही में, भटका हो राही तू, मंजिल है कहाँ तेरी, मंजिल है कहाँ तेरी, है लालाई सहराई, ये गुंबद मीनार, ये गुंबद मीनार, ये आलम तन्हाई, मुझको तो डराती है, मुझको तो डराती है, इस दश्त की पहनाई, ये गुंबद मीनार। जी आप बताएं। सही है, जबरदस्त गाया आपने। आप मुझे लग रहा है कि मैं डर रही थी थोड़ा, तो वो शायद सिंगिंग आज सभी डरे हुए हैं, क्या हो गया फाइनल को? फाइनल है भैया, आज ग्रैंड बताइए। फिनाले। नहीं आज तो मैं भी डरी हुई हूँ। ओवरऑल आपने जितने प्रोग्राम्स हुए हैं, जितने जब 4 दिन से हम आपको सुन रहे हैं, क्लास। फिर आज हमें आपने भी बहुत अच्छा गाया, ये नहीं और कि बुरा। इतना बीच के गा रही, इतना बीच ली आवाज को कि वो आवाज इतनी सी हो गई आपकी। आपकी आवाज़ थिन है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा माइक करके आपको ब्रॉड करके सुनाना चाहिए, ताकि क्लैरिटी आए। क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक मेरी जजेस से दरख्वास्त है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और अभी हमने इनके मार्क्स भी देखे, क्योंकि फिर अब फाइनल का जो बता रहे हैं कि कौन जीते हैं आज के, विनर हाँ? कौन है। डायरेक्ट अभी हम Direct- जल्दी से direct कर दें और- चैलेंज दे दें इनको जल्दी से, अभी ब्रेक तो नहीं आ रही ना। सेकंड नहीं, बस अभी इनको चैलेंज दे देते हैं और उसके बाद Challenge तो देना Challenge पड़ेगा। दे- बिल्कुल देना है, बिल्कुल देना है। कोई और चीज सुनाए, अब आपकी मर्जी, व्हाटएवर चॉइस जिसमें आप पूरी महारत रखती हो। हाँ, और खुल के प्लीज। हाँ। मौज बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रुकना है, दिया जलाए रुकना है, घर की खातिर सौ दुख झीले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है, मौज बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या आंधी आए। बाल बिखेरे उतरी वक्त कम है तो उससे मंत्रा ही ले सके। वक्त कम है। जी, अच्छा, जब मुस्कुरा के गाती हो ना, तो तुम्हारा गाना खिला हुआ हो जाता है, खिलना शुरू हो जाता है गाना। और इससे पहले वाला गाना तुम इतना बमे बना के, इतना पेचीदा करके गाया तुमने, तो गाना भी बहुत ज्यादा कम लग रहा है। आपस में डिसीजन यही ले रहे हैं कि करना क्या है। जी मार्क्स मार्क्स पहले इसको मार्क्स दे दें। हाँ जी। अच्छी बात है। हो 7, अबे यार शेख साहब की जानिब से 7, रूफी साहब की जानिब से 7 और 8.5 अहमद जाजेब की जानिब से।
रही हूँ क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा कि सबने अपनी तरफ से बहुत अच्छा गाया, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो गलतियाँ थी वो जजेस से जानते हैं। जीतेगा कौन और कौन बनेगा बनो पाकिस्तान की आवाज़, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब वक्त आ गया है कि हम अनाउंस करें कि आज का विनर जो है वो कौन है। हाँ, आपके पास फर्स्ट सेकंड भी है तो एक सेकंड इधर आ जाए, जरा एक सेकंड। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, हम आपको दे रहे हैं ना, नाम लिखिए। किसी भी ओके, माइक आप लोगों के खुले, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, आप लोगों के माइक जो है वो ओ हाँ, और यहाँ पे टाइम होगा। और ये अब जरा कंफ्यूजन होती जा रही। ओहो हो। ये आपने डिसीजन जो ले रही है ना, ये हमारे लिए बहुत मसले की बात है। सीरियसली बताओ कि हम लोग बहुत सोच में पड़ गए कि अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ कि जी सबसे जो 5th नंबर पे जो हैं, पहले मैं उनका नाम यहाँ पे अनाउंस खैर अभी करने की उसमें पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि जो 3rd पोजीशन पे जो हैं उनमें टाई है। और जो 3rd पोजीशन पे हैं वो हैं फिजा हुसैन और मेहर अंजुम। ये दो हमारी 3rd जो है वो 3rd, क्योंकि टाई हैं दोनों में, तो 3rd पोजीशन पे हैं। जो हमारे फर्स्ट रनर अप हैं आप तीनों बल्कि मेरे पास आ जाइए, और आप फहद आप दरमियान में आ जाइए। जो हमारे पास फर्स्ट रनर अप है, यानी कि जो 2nd पे हैं, वो है फहद बाबर। सर आप इधर आ जाइए। और सजर और तरब में जो जीतने वाली हैं, मैं आपको बताऊं इस फाइनलिस्ट तक पहुंचने में मैं आपको से बताती हूँ, जो तरब हैं और जो सजर हैं ये दोनों बहनें हैं। एक छोटी बहन है और एक बड़ी बहन है। दोनों परफॉर्म करती आ रही है 10 फाइनलिस्ट में से। ऑडियंस से पूछे छोटी या बड़ी? छोटी या बड़ी? ये तो आप लोगों का डिसीजन है, लेकिन जो जीता है मैं उसका हाथ पकड़ के उसको आगे ले आऊंगी। तो मैं आपको बताऊं कि आज पकड़ लीजिए, आप पकड़ लीजिए, जिसका मैं हाथ छोड़ूंगी वो नहीं जीतेंगे, लेकिन जिसको मैं लेके आगे बढ़ूंगी वो बनेंगी 2017 बनो पाकिस्तान की आवाज। तो आज जो जीत रही हैं वो है तरब नफीस।
देखा और आप लोगों ने इतनी बेइंतहा वोटिंग की। तरब आपको बहुत मुबारक और तरब जीती हैं 1 लाख रुपए और फहद आप जीते बाइक। इंशाल्लाह कल सुबह 9 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज।